नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे एक राज्य अपनी जमीन और अपनी बेटियों के भविष्य दोनों को एक साथ बदल सकता है? आज हम झारखंड की ऐसी ही दो जबरदस्त योजनाओं की कहानी जानेंगे। योजनाएं जो ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण की एक बिल्कुल नई मिसाल कायम कर रही हैं। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इन दोनों योजनाओं की एक रूपरेखा समझेंगे, फिर बिरसा हरित ग्राम योजना की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हरियाली कैसे ला रही है। उसके बाद सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना से शिक्षा की ताकत को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये दोनों मिलकर झारखंड का भविष्य कैसे गढ़ रही हैं। तो चलिए पहली योजना से ही शुरू करते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक सरकारी पहल नहीं है, बल्कि एक ऐसा जबरदस्त आइडिया है जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ लेकर चलता है। अब जरा सोचिए, गांव में खाली पड़ी बंजर जमीन, ये सिर्फ एक समस्या है या फिर इसमें कोई छिपा हुआ मौका है? झारखंड जैसे राज्य के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था। आखिर कैसे इस बेकार पड़ी जमीन को कमाई और रोजगार का जरिया बनाया जाए? और इसी बड़े सवाल का जवाब है बिरसा हरित ग्राम योजना। ये योजना कमाल की इसलिए है क्योंकि ये दो बड़ी ताकतों को एक साथ ले आती है। एक तरफ बागवानी और दूसरी तरफ मनरेगा। जी हां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये योजना बंजर जमीन को कमाई के एक बड़े अवसर में बदल देती है। इस बदलाव की कहानी शुरू हुई 4 मई 2020 को, जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका शुभारंभ किया। और कमाल देखिए, आज 2025 में भी ये योजना ग्रामीण परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी हुई है। इससे पता चलता है कि एक अच्छी सोच कितनी दूर तक जा सकती है। तो आखिर इस योजना का मकसद क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक तीर से कई निशाने साधने जैसा है। पहला, बंजर जमीन को हरे भरे बागों में बदलना। दूसरा, फलदार और इमारती लकड़ी के पेड़ लगाना। तीसरा, मनरेगा के जरिए लोगों को पक्का रोजगार देना। और चौथा, ये सब करते हुए पर्यावरण का भी ध्यान रखना। है ना एकदम कंप्लीट पैकेज। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जमीन पर काम कैसे करती है। चलिए एक परिवार की कल्पना करते हैं। सरकार से उन्हें आम, अमरूद और नींबू जैसे पौधे मिलते हैं। अब इन पौधों को लगाने और इनकी देखभाल करने से उन्हें तुरंत काम भी मिलता है और पैसा भी। और कुछ साल बाद यही पेड़ उन्हें फल और एक पक्की आमदनी देना शुरू कर देते हैं। मतलब आज के काम से कल को सुरक्षित करना। तो जिस तरह बिरसा हरित ग्राम योजना जमीन को सींच रही है, ठीक उसी तरह हमारी अगली योजना झारखंड की बेटियों के भविष्य को सींच रही है। चलिए अब बात करते हैं शिक्षा से सशक्तिकरण की, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के जरिए। ये हमारे समाज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है कि कई लड़कियों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है। तो सवाल उठता है कि उन्हें स्कूल में कैसे बनाए रखें, बाल विवाह जैसी कुरीतियों से कैसे बचाएं और उन्हें वो ताकत कैसे दें कि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इन्हीं सवालों का जवाब बनकर आई सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। ये योजना 2019 में एक छोटे से बीज की तरह शुरू हुई थी। फिर अक्टूबर 2022 में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार पहल के तहत गिरिडीह से इसका एक बड़ा विस्तार हुआ और आज ये पूरे राज्य में लड़कियों के लिए एक विशाल वटवृक्ष बन चुकी है जो उन्हें शिक्षा की छांव दे रही है। इस योजना का लक्ष्य एकदम शीशे की तरह साफ है। पहला, हर लड़की कम से कम 12वीं तक तो जरूर पढ़े। दूसरा, स्कूल छोड़ने की दर कम हो। और तीसरा, बाल विवाह पर रोक लगे। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? वो कक्षा 8 से लेकर 12 तक पढ़ाई के हर जरूरी मोड़ पर किस्तों में आर्थिक मदद देती है ताकि पैसों की कमी किसी भी बेटी के सपनों के आड़े ना आए। और नतीजा, जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। अकेले साल 2024-25 में ही 7 लाख से ज्यादा लड़कियों के सपनों को पंख मिले हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 7 लाख से ज्यादा उम्मीदें हैं, 7 लाख से ज्यादा रोशन भविष्य हैं। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सरकार का लक्ष्य है इस संख्या को 9 लाख तक ले जाना। जरा सोच कर देखिए, जब झारखंड की लगभग हर किशोरी पढ़ी लिखी और सशक्त होगी तो उस राज्य की तस्वीर क्या होगी। और देखिए, ये सिर्फ झारखंड की ही बात नहीं है, ये योजना तो दुनिया के सबसे बड़े लक्ष्यों से भी जुड़ी हुई है। यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, मतलब SDG 4, जो कहता है कि सबको अच्छी शिक्षा मिले, और SDG 5 जो लैंगिक समानता की बात करता है, ये योजना इन्हीं ग्लोबल सपनों को जमीनी हकीकत में बदल रही है। तो इन दोनों योजनाओं को एक साथ देखने पर हमें क्या समझ आता है? चलिए इस पूरे विश्लेषण के निष्कर्ष पर आते हैं। हमने यही देखा कि ये दो योजनाएं असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
एक तरफ बिरसा हरित ग्राम योजना राज्य की जमीन को उपजाऊ बना रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सावित्रीबाई फूले योजना राज्य के भविष्य को, मतलब उसकी बेटियों के मन को शिक्षित कर रही है। ये एक ऐसे मजबूत समाज की नींव है जिसकी जड़ें भी गहरी हैं और आसमान छूने के हौसले भी बुलंद हैं। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, ये तो बस एक शुरुआत है। आगे की कड़ी में देखेंगे झारखंड की अन्य योजना के बारे में। ये एक तरह का वादा है कि झारखंड के विकास की ये कहानी आगे भी जारी रहेगी और हम उसे आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस विश्लेषण ने इस पर सोचने का मौका दिया होगा कि कैसे सही योजनाएं एक पूरे समाज को बदल सकती हैं। हम जल्द ही एक और दिलचस्प विषय के साथ लौटेंगे। तब तक सोचते रहिए और सीखते रहिए।